ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से स्वागत करती हूँ सारे फैमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने मस्कुलाइन को एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से, और इसके साथ ही साथ ना मुझे कुछ डाउनलोड हुए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई तो स्पेसिफिक मैसेज है माँ की तरफ से मुझे आया है जो कि डिलीवर करना है। और दूसरी चीज़ ना एनर्जी अपडेट में आपको दूं तो देखिए, अभी की एनर्जी ऐसी है ना कि आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा कि कुछ काम ना करूँ, सिर्फ सोते रहूँ। ठीक है, सोने का बहुत मतलब कि बहुत मन कर रहा है कि सोते रहूँ बस। ठीक है, और दूसरी चीज़ कल रात की एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिन भर तो मेरा बहुत अच्छा रहा। वैसे मॉर्निंग में मुझे नींद बहुत आ रही थी और दिन भर में काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, लेकिन सडनली नाइट में क्या हुआ, 7-8 बजे के बाद ऐसा हुआ ना, 8 बजे के बाद ही हुआ कि मुझे ना एनर्जी शिफ्ट हो गया मेरा। ठीक है, पूरा एनर्जी शिफ्ट हो गया था और मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि लाइक जो भी पुराने वॉन्ट्स हैं, ठीक है, वो याद आ रहे थे। ठीक है, और ये वाले वॉन्ट्स नहीं जो कि लोगों ने मुझे दिए हैं, ये वाले वॉन्ट्स याद आ रहे थे जो कि मैंने लोगों को दिया है, जाने में अनजाने में मैंने लोगों को बहुत हर्ट किया, तो वो मुझे याद आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? हो सकता है कि आपको लोगों ने जो वॉन्ट्स दिए हैं वो याद आए, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो लोगों ने जो मुझे ट्रिगर्स दिए हैं, जो मतलब कि जो भी ट्रॉमास है मेरे, वो मैंने हील कर दिए ना। अभी वो मुझे याद नहीं आते, अभी मुझे वो ट्रिगर्स एंड ट्रॉमास याद आते हैं जो कि मैंने लोगों को दिया है। ठीक है, अभी यहाँ इस पर मुझे काम करना है। तो आपको क्या हुआ होगा कि बहुत सारे पुराने यादें जो कि लोगों ने आपको दिए हैं, वॉन्ट्स वगैरह और जो भी कड़वी चीज़ें बोली है, ठीक है, ये सारी यादें आपको आ रही होगी और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आपको फील हो रहा होगा। नाइट का बात हो रहा है या फिर आने वाले 1-2 दिन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, पुराने जो भी वॉन्ट्स है ना वो आपको याद आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जो भी चीज़ें आपके सरफेस पे आ रही है ना, वो आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए मेरे सरफेस पे जो आ रहा है ना, कि मुझे जो भी अभी दिख रहा है, मैं जो भी फेस कर रही हूँ अपने लाइफ में, उससे मुझे रिमूव करना है, उससे मुझे हील करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे टेस्ट भी चल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पोर्टल आते हैं ना, वैसे वैसे हमारे टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, उस टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो वो साइकिल आप कंप्लीट कर देते हो और आगे के साइकिल में आपका शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आपको वो टेस्ट भी देने होते हैं। जैसे कि अगर आपने पुराने वॉन्ट्स अगर उस पर काम किया है कुछ, तो फिर से वो साइकिल रिपीट होगा, फिर से वो चीज़ें आपके सरफेस पे आएगी। कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा, कोई ऐसी बात करेगा ना कि वो उस ट्रिगर से रिलेटेड होगा, उस ट्रॉमा से रिलेटेड होगा। अगर वो ट्रॉमा आपके सामने आता है और अगर आप सेम रिएक्ट करते हो ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, लोगों को चिड़चिड़ापन और कुछ भी बोल देना, अगर ये करते हो ना तो आप फेल हो जाते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस दिखाना है। वहाँ पे अगर आप बैलेंसली सारे चीज़ें हैंडल करते हो ना, तो उस साइकिल से आप बाहर भी पड़ते हो। ठीक है, तो जो भी ट्रॉमा आपके सरफेस पे आ रहा है ना, उसके ऊपर काम करिए। और अगर सेम चीज़ें, सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है आपके 3D वर्ल्ड में, तो आपको बोला जा रहा है कि उस टेस्ट में आपको पास होना है कि जो चीज़ें आपने पास्ट में दोहराई थी ना, पास्ट में जो भी गलतियाँ की थी, वो अभी नहीं करनी है। वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है और न्यूली रिएक्ट करना है आपको, जैसे कि बैलेंस्ड। ठीक है, लोगों को ऐसा एटलीस्ट शो करिए कि यू आर बैलेंस्ड। ओके, और आपको सप्रेस भी नहीं करना है। अगर आप एक्चुअली बैलेंस्ड फील करते हो ना, तभी आप बैलेंस्ड हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो, अंदर से तो बवाल मचा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए है, अंदर से भी आपको काम करना है, इनर वर्क जारी रखना है। जब आप इनर वर्क के प्रोसेस में होते हो ना, तो अपने आप ये चीज़ें जो है पास भी होती है, आप फेल होते हो तो फिर से कर लिया जाता है आपसे काम। ठीक है, तो ये सारा डिवाइनली गाइडेड होता है प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट भी चल रहे हैं, टेस्ट मनी चल रहा है अभी, तो बी अवेयर फेमिनाइन। जहाँ पे भी लग रहा है ना कि ये मेरा टेस्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होने का ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी की एनर्जी ये है ना कि बहुत पुराने इवेंट्स आपको याद आ रहे होंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील हुआ होगा। रात का बात हो रहा है, और या फिर आने वाले कुछ दिन में हो सकता है। ठीक है, तो बस यही देखते हैं क्या है आपके पर्सन के करंट एनर्जी। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ। और देखिए मेरा जो हाथ देखिए कितना ड्राई हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मेरा इनर वर्क जो है चल रहा है। जब भी मेरा इनर वर्क चलता है ना, कुछ हीलिंग प्रोसेस चलता है ना, तो मेरा जो स्किन है काफ़ी ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद शाइन आ जाएगा हील होगा ना पूरा प्रोसेस।
अभी इमोशनली कुछ भी हीलिंग होता है, बहुत तरीके का हीलिंग होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको इस चैनल पे जो है समझ में आएगा। मम्मा बताइए ये पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालकाय नमः। ओके, एम्परर का कार्ड आया है, देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज बताइए, इसे ऐसा रख देते हैं। मम्मा बताइए मुझे द एम्परर का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालकाय नमः। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालकाय नमः, सरेंडर नमः, ओम क्रीम कालकाय 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 नमः। ओके, ओ माय गॉड। ओके, देखिए इसके रिलेटेड ही मुझे एक ड्रीम आया था, उसके बारे में बात करना है, ठीक है। देखिए आपके जो पर्सन है ना, वो अभी इगोइस्टिक है, ठीक है। उनमें ना मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। या फिर मुझे और एक इंट्यूशन आ रहा है ना कि आप में भी थोड़ा मस्कुलाइन एनर्जी बिल्ड हुआ होगा, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है। तो आपके जो पर्सन हैं वो अभी क्या करना चाहते हैं, आपको भी साथ लेना चाहते हैं और वो जो थर्ड पार्टी है ना उसको भी साथ लेके चलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है या फिर थर्ड सिचुएशन है, करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके रिश्तों को अलाउड नहीं करते हैं, ऐसे उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आपके जो पर्सन है ना, ये दोनों चीजों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जैसे कि आप और वो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है और दूसरा देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और आपके पर्सन जो है इन दोनों के ऊपर, दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। ये तो गलत बात है, ठीक है। गलत बात क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप दोनों मुझे सेम पेज पे लग रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक लग रहा है या फिर आपको ना बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में ही है ये। क्योंकि चाह कर भी आपका जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है, आपके अटैचमेंट है, वो नहीं भुला पा रहे हैं, चाह कर भी अपने दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो आपके पर्सन को बार बार रह के आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना, ना चाहते हुए भी आपके तरफ अट्रैक्ट होना, ये सारी चीज़ें जो है रिपीट हो रही है। और इस चीज़ का ना आपके पर्सन बर्डन उठाते उठाते थक चुके हैं, लिटरली थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिनाई किया है कि मैं आपको भुला दूंगा या फिर इग्नोर कर दूंगा या फिर मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूँ। झूठा मोटा शो ऑफ करके जो है खुद में ही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, ठीक है। तो गिव अप करते हुए दिख रहे हैं और उनका देखिए ईगो अभी तक नहीं गया है, ठीक है। उनका ईगो अभी तक बरकरार है। और हो सकता है, मुझे ऐसा ड्रीम आया था ना कि किसी ना किसी वीवर का जो डीएम है ना वो ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ ऐसा नशे के आदी हो चुके हैं ना कि वो मतलब कि फ्रस्ट्रेशन में या फिर कोई टेंशन में ना ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आपको और थर्ड पार्टी को साथ लेकर चले। ये लिटरली मुझे ड्रीम में दिखा था, ठीक है। और ऐसा भी दिखा कि आपको इस बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि उनका इंटेंशन आपको पता है कि वो ड्रिंक करते हैं, वो कुछ ऐसा नशे के आदी है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। दैन टू आप उनके साथ बातें करते हैं, आप उनके साथ घूमते हैं, बहुत नॉर्मलाइज रहते हैं, ठीक है। तो इसमें किसका नुकसान है पता है फेमिनिन? आपका नुकसान है। टाइम किसका जा रहा है? आपका टाइम जा रहा है। किसकी लाइफ बर्बाद हो रही है? आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि पर्सन मैरिड है और वो किसी और के साथ भी रहते हैं और आपके साथ भी रहना चाहता है, तो ये गलत बात है। आपको जो है स्पष्ट वहां पे बोलना है, एक तो थर्ड पार्टी के साथ रह लीजिए, नहीं तो मेरे साथ रह लीजिए, ठीक है। आपको क्लियर वहां पे कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आपके पर्सन ड्रिंक करते हैं तो आपको उनको रोकने की जरूरत है, ना कि उनको देखकर अनदेखा करना। क्योंकि देखिए अगर पर्सन ड्रिंक करते हैं, कोई बर्डन लेते हैं और आप इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसमें नुकसान आपका ही है। आपके पर्सन डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है और आपको भी खींच रहे हैं वो, ठीक है। वो तो जा रहे हैं,
ठीक है, वो तो बह जा रहे हैं, उनका टाइम तो पास हो ही रहा है, और इसके साथ ही साथ आपका भी टाइम वो खा रहे हैं। ठीक है, आपका भी ग्रोथ नहीं हो रहा है लाइफ में, आप भी कहीं ना कहीं स्टक है उस सिचुएशन में। तो आपको बोला जा रहा है कि उस सिचुएशन में से बाहर निकलिए, जो भी अटैचमेंट है आपके पर्सन के साथ उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए, खुद पर फोकस करिए और पर्सन को भी उस सिचुएशन से बाहर निकालिए। उनको बताइए कि ड्रिंक करना कितना गलत है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना और मेरे साथ भी रहना ये भी गलत है। ठीक है, रहना, और देखिए कम्युनिकेशन होना, रहना एक अलग चीज़ है। आप अपने लाइफ में मैरिड है, आपके पर्सन उनके लाइफ में मैरिड है, आप कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हस्बैंड वाइफ की जैसे रहना, और आप अनमैरिड है, आपको भी शादी करने के लिए मना कर देना, आप पर अपना हक जमाना, जैसे चाहे वैसे आपको ट्रीट करना, एक मस्कुलाइन एनर्जी आप पर रोब दिखाना, ठीक है, ये बात गलत है। समझ रहे हो? आपको अगर वो फ्रीडम देते हैं, आपको बोलते हैं कि आप जहाँ पे खुश है वहाँ पे वो चीज़ें करिए, अगर आपको ये बोलते हैं तो ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझना आना चाहिए फेमिनाइन। ठीक है, खुद को आप प्रायोरिटाइज करिए, खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, और किसी को भी मस्कुलाइन एनर्जी आप पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन में बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है तो आपको ये डिनाई करना चाहिए है, और अगर नहीं मानते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर हो जाइए, अपनी एनर्जी को अपने तक सीमित रखिए। ओके, तो ये मुझे कुछ ड्रीम आया था, और बोला जा रहा है आपको कि अपने आप पर फोकस करिए, डिवाइन के ऊपर फोकस करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो इनर वर्क करिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है इस जर्नी में इनर वर्क करते हैं, और जो है इनर वर्क करके अपने आप को हील करते हैं। आपको ये प्रोसेस पता है, दैन टू आप जो है घूम रहे हैं, मतलब कि क्या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं आप, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है एग्जैक्टली। और आपको ये भी दिख रहा है कि सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने जर्नी के लिए कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, दैन टू आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है, मुझे ड्रीम आया था ये कि आपको बोला जा रहा है कि अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए, वन बाय वन हील करिए। ठीक है, तो बस यही। तो आपके पर्सन थोड़ा सा इमैच्योरली हैंडल कर रहे चीज़ों को। ओके, तो ये वाली एनर्जी आई है कि आपके पर्सन में थोड़ा मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ चुका है। अभी और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्के नमः, 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 ओम क्रीम कल्के नमः। और बैलेंस, ओके, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। माँ प्लीज मुझे बताइए बैलेंस 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कल्के नमः, 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 ओम क्रीम कल्के नमः। अवेकनिंग किसका चल रहा है? अवेकनिंग माँ प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः। अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं, पर्सन का अवेकनिंग चल रहा है डियर। बहुत सारी चीजें जो है आपके पर्सन को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है, उनको नहीं चीज़ों को हैंडल करने को नहीं आ रहा है। उनका हो सकता है ना बहुत अवेकनिंग चल रहा है, उनका इमोशनली बहुत डाउन लग रहा है आपके पर्सन। ठीक है, और अपने आप पर काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं, और अभी हो सकता है कि उनके तरफ ना बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, और या फिर आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन को कुछ एनर्जी दीजिए और इनर वर्क करिए। देखिए, आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे होंगे कि इनर वर्क में क्या करना है। आप हो सकता है कि डिवाइन के साथ आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, या फिर बहुत अच्छे से आप कैच कर पाते हो अपने इंट्यूशंस को, तो उसे फॉलो करिए। ठीक है, जिस भी चैनल से आपको ऐसा लगता है ना कि ये चैनल पे कुछ ऐसा अपनापन लगता है, या फिर कुछ ऐसा आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है उस चैनल पे, तो वहाँ पे जो गाइडेंस है ना वो फॉलो करिए। ठीक है, मेरे ही चैनल का फॉलो करना चाहिए है, ऐसा कोई बात है नहीं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पर्सन को थोड़ा एनर्जी दे सकते हो, थोड़ा स्ट्रेंथ दे सकते हो, ताकि वो अपने जर्नी में चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, वो कई बार क्या होता है, देखिए आप भी स्टार्टिंग में इस जर्नी में जब आपको कुछ पता नहीं था, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है, उस टाइम जब भी आपको सोल शॉक लगता था, कहीं से कुछ ट्रिगर मिलता था, तो आप बहुत रोते होंगे, या फिर आपको ना बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी, तो बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, और जब हम
कोई मंत्रा चांटिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जैसे कि बजरंग बाण करते हैं, कवच करते हैं, तो इससे क्या होता है कि चीज़ों को समझने का एक अपने को ना स्पष्टता आ जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसे ही हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। भगवान का जो कॉस्मिक पावर है, इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आप अपने पर्सन को कुछ एनर्जी देते हैं, ठीक है, कुछ इनर वर्क का फल देते हैं ना, तो आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जो भी अवेकनिंग उनके लाइफ में हो रहा है, जो भी चीज़ें उनके तरफ आ रही है, उसे वो ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी या फिर इंट्यूशन बोल सकते हैं, जो कुछ भी चीज़ें उनकी तरफ बढ़ रही है, उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। जब भी चीज़ें समझती है तभी तो हम काम करेंगे ना, अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो कैसे काम करेंगे। और समझने के लिए हमें थोड़ा सा भगवान का हेल्प तो लेना पड़ता है। तो अभी ये आपकी जिम्मेदारी है फेमिनाइन कि आप अपने पर्सन को अवेकन होने में थोड़ा सा हेल्प करिए, ठीक है। आप अपने पर्सन को अवेकनिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनर वर्क का फल उनको बांट कर, ठीक है। जो भी आप बजरंग बाण करते हैं, मंत्रा चांटिंग करते हैं, आप बोल सकते हैं कि इसका 20% मैं अपने डीएम को देना चाहती हूँ। उनका नाम लीजिए, आह्वान करिए, पहले अपने इष्ट देवता का आह्वान करिए और बोलिए कि मैं प्रार्थना करती हूँ, पूरे सरेंडर के भाव में पूरे शरण आती हूँ आपके, और मैंने जो भी मंत्रा चांटिंग किया है उसमें से 20% मैं मेरे डीएम के अवेकनिंग को देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है कि उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है, क्या स्ट्रेंथ का ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए, ठीक है। और ऐसा बोल के, सरेंडर के भाव में बोल के आप दे सकते हैं। कुछ भी बजरंग बाण का फल दे सकते हैं, कवच का फल दे सकते हैं, कुछ भी, एनी हाउ जो भी कॉस्मिक एनर्जी आप गेन करते हैं ना वो। और दूसरी चीज़ ना, आपको प्रोटेक्शन में रखना चाहिए आपके पर्सन को, और आपको खुद के जर्नी को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करिए। आपको प्रोटेक्शन कैसे देते हैं पता नहीं है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपको दोनों को बैलेंस करके चलना होगा फेमिनिन, आपके पर्सन को भी और खुद को भी। अपने जर्नी को अच्छे से चलाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का कार्ड आया है ये, ठीक है। जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं उसे ग्रैब करिए और उस रास्ते पे चलिए, आंखें बंद करके चलिए, पूरा विश्वास के साथ, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा आपको चेंज होते हुए दिखेंगी। अभी आपके पर्सन को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए द फूल की एनर्जी आई है। देखिए ये पर्सन आगे ऊपर देखते हुए नीचे जा रहा है, यहाँ पे खाई है, यहाँ पे गिर सकता है, राइट। ये जो यहाँ पे छोटा सा पप्पी है, ये इसको बचाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं है, ऊपर ही देख रहा है। ऐसे ही अगर कोई इंट्यूशन आपके पर्सन को आता है ना कि ये चीज मत करिए, तो आपके पर्सन देख ही नहीं पाते हैं, उस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका अवेयरनेस नहीं है ना, इतना अवेयरनेस होना चाहिए होता है। तो ये कब होता है? जब हमारे चक्रास हील होते हैं, जब हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, जब हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तब हमें चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होता है, हमें एक्नॉलेजमेंट होता है कि कौन सा चीज़ अपना है, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, ठीक है। तो समझ में आना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये सुनने के लिए आसान लगता है, लेकिन ये इसीलिए तो हम इनर वर्क करते हैं, राइट। तो बस यही। तो कौन सा कार्ड था ये, और देखते हैं क्या है। और डियर आज ना थोड़ा मुझे और अलग चीज़ के बारे में भी बात करना है, जैसे कि जो मोमेडियंस हैं उनको इनर वर्क कैसे करना चाहिए है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बात करना है। क्योंकि माँ की तरफ से वैसे मुझे आया है कि इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, ऐसा मतलब इंट्यूशन आया था मुझे, तो मैंने पूछा तो परमिशन आया है, ठीक है माँ। और बताइए क्या है पर्सन का या फिर व्यूवर का क्या करंट एनर्जी है, और 2 कार्ड्स लेंगे हम, लास्ट हम गाइडेंस का कार्ड लेंगे, ठीक है। मम्मा बताइए पर्सन का या फिर व्यूवर का क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने। ओ माय गॉड, अवेकनिंग का कार्ड अगेन को, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया। देखिए माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही है, भगवती यहाँ पे स्वयं आई है, तो क्लेम करिए इस रीडिंग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सी रीडिंग आई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मम्मा बताइए प्लीज़, एक्सप्लेन करिए मुझे। नाइट ऑफ कप्स के साथ जजमेंट का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड क्या है माँ, प्लीज़ माँ बताइए। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। वाओ, ओके ओके। देखिए डियर,
यहाँ पे कार्ड्स कैसे आए हैं, आपको एनर्जी दिया जा रहा है, ठीक है। आप फेमिनाइन का लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आपका भी अवेकनिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे से पता चल रही है। तो आपको डिवाइन की तरफ से, माँ भगवती के तरफ से जो है कुछ स्ट्रेंथ भेजा जा रहा है। स्ट्रेंथ मतलब कि क्या, एक तो पहले तो आपको जो है हीलिंग हो रहा है आपका, ठीक है। हीलिंग आपका हो रहा है, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है, आपको पता चल रहा है कि कौन अपने है कौन पराये है। आपको पता चल जाता है पर्सन को देख के, उनके हाव भाव से, भाव दृष्टि से ही आपको पता चल जाता है ना कि आगे वाले इंसान में क्या चीज़ें हैं आपके बारे में, ठीक है। क्या वो भाव रखता है, ठीक है। क्या ये सेल्फिश है, स्नेकी बिहेव करता है, अच्छे से बात, मतलब कि मेरे अच्छाई के लिए बात करता है, ये आपको पता चल जाता है। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से ही कुछ स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, ठीक है। आपका इंट्यूशन अच्छा हो रहा है, आपका हीलिंग हो रहा है, हो सकता है थर्ड आई चक्रा पे आपका हीलिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कुछ मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है, जैसे कि इमोशनल चीज़ें निकाली जा रही है, उसका हीलिंग हो रहा है, ठीक है। और मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे सडनली आपको कुछ स्ट्रेंथ महसूस होता है कभी कभार। तो ये डिवाइन की तरफ से, आपके इष्ट देवता की तरफ से आपको स्ट्रेंथ भेजा जा रहा है, ठीक है। और इस जर्नी में आप पूरे तरीके से जो है अपने आप को प्रूफ करिए, ऐसा बोला जा रहा है आपको, ठीक है। मतलब कि क्या, भगवान का सपोर्ट तो है, इष्ट देवता का आपका सपोर्ट तो है इस जर्नी में, लेकिन अभी आपको भी प्रूफ करना है। जैसे कि भगवान जो भी आपको लेसन देना चाहते हैं, आप उसे ग्रैब करते हो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको जो है एक्शन मोड पे रह प्रूफ करना है ये चीज इस जर्नी में, ठीक है। तो आप काफी सफर करते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें जो है अभी अवेकनिंग हो रही है, और इसमें आपको भगवान का पूरा सपोर्ट है, ठीक है। हीलिंग भी चल रहा है बहुत सारे फेमिनाइंस का, खुद हीलिंग कर रहे हो शायद आप खुद की। तो आज की रीडिंग तो बहुत मस्त है, और आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें हील हो रही है, ठीक है। अगर आपको अभी दिख नहीं रही है तो आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद हो सकता है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है। और भगवती आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रही है, तो 1111 टाइप करके क्लेम करिए इस एनर्जी को। तो मुझे बहुत नींद आ रहा है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नींद जैसा फील हो रहा है, तो अगर आपका हीलिंग हो रहा है ना, तो आपको नींद आ सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही है। और एक गाइडेंस का कार्ड लेंगे हम, गाइडेंस देखते हैं क्या है। और देखिए, बहुत सारे चालाक लोग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द। तो आपको बोला जा रहा है कि जो पैटर्न्स पास्ट में जो भी पैटर्न्स आपने रिपीट किए हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करिए, ठीक है। डेथ का कार्ड, कौन सा कार्ड था वो जिससे हमने एक्सप्लेन किया है, ये वाला, ठीक है। लास्ट हम गाइडेंस देखेंगे। मम्मा गाइडेंस क्या है प्लीज बताइए, जो भी व्यूअर्स है उनके लिए क्या गाइडेंस है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। द इम्प्रेस फेमिनाइन के लिए गाइडेंस, इक्वल गिव एंड टेक, मनी ब्लॉकेज, ओके। बर्डन, डियर आप बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मनी ब्लॉकेजेस फील हो रहा होगा आपको, ठीक है। आपका बोला जा रहा है कि जब भी आप सोल पर्पस पे शिफ्ट हो जाओगे ना, तो आपका मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी बैलेंस्ड हुए हैं, अपने मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस किया है, एक जगह पे आप आ चुके हैं और स्टेबल फील करते हैं, तो अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए, ठीक है। मनी ब्लॉकेज आपके लाइफ में हो सकता है, तो वो हील हो जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करिए, ना कि बर्डन को, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है उससे पकड़ कर नहीं बैठना है, उससे नहीं सोचना है। जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, जो चीज़ें आपको बार बार ऐसे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, उसे फॉलो करिए, ठीक है। और बोला जा रहा है कि बहुत हार्डल सिचुएशन आपके लाइफ में हो चुके हैं, तो उस हार्ट चक्र को थोड़ा सा हील करिए, ठीक है। जो भी आपके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, एक बहुत ऐसा हार्ट ब्रेक वाला इमोशंस है और एक बहुत ही सुंदर सा ऐसा हैप्पी वाला है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपका हार्ट चक्रा में अच्छी चीज़ें हैं ना, उसे याद करिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उसे निकाल दीजिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपका सोल पर्पस और आपका यूनियन हो सकता है, सोल पर्पस बहुत जल्द आपके तरफ आने वाला है, ठीक है। तो आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है, बिल्कुल भी दोहराए पे नहीं जाना है, और जस्टिस देना है खुद को, ठीक है। अच्छे ही रास्ते पे चलना है। मतलब क्या, अगर बहुत
बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत क्या करिए, ऑरा क्लींस कर दीजिए, ठीक है। ऐसा सोचिए कि ये जो बुरे बुरे निगेटिव ख्यालात आ रहे हैं ये टेम्पररी है, ठीक है। और हार्ट चक्रा में ये सरफेस पे आ रहा है तो मुझे हील करना है, ठीक है, हार्ट चक्रा को हील करना है, ऐसा सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए, ठीक है। आपको ऐसा निगेटिव हो रहा है तो बस निगेटिव ही होना है, रो रहे हो तो बस रोना ही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और चीज़ों को जो है थोड़ा अच्छे से जस्टिस दीजिए, क्योंकि आप कर पाते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हो, कभी कभी बहुत रोना आ रहा है, बहुत खुश हो रहे हो, बहुत रोना है, ऐसा हो सकता है। तो आप जस्टिस दीजिए, क्योंकि आप यू कैन डू दिस, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र को हील करिए, थोड़ी अच्छी चीज़ें सोचिए, जो भी बर्डन है उसमें से बाहर निकलिए और इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। ब्लॉकेज को हील करिए, आपका मनी ब्लॉकेज हील होगा जब आप सोल पर्पस पे जंप करोगे, ठीक है। तो सोल पर्पस के बारे में सोचिए, अभी आप स्टेबल है, यू कैन डू दिस, ओके। आपको बोला जा रहा है कि आप कर पाते हो सारी चीज़ों को हैंडल, तो करिए, ऐसा आपको बर्डन में नहीं जाना है, ठीक है। तो एक फेमिनाइन है, उनका क्वेश्चन ये है कि सारे लोगों का नाम लेके एक साथ ही प्रोटेक्शन देंगे तो चलेगा क्या? जैसे कि मेरे डीएम का, मेरे मम्मी पापा का नाम लेके सबका, जैसे कि आशुतोष है, जैसे कि मेरा और मेरे डीएम का और मेरे मम्मी और मेरे पापा, सबका नाम लेके इन सारे लोगों का बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा क्लींस करिए, ऐसे बोल के अगर सिद्ध कुंजिका का आवाहन करके एक साथ ही सारे लोगों का अगर ऑरा क्लींस करेंगे तो चलेगा क्या, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सेपरेटली करने से बहुत सारा टाइम निकल जाता है ना, तो वो पूछ रहे थे कि एक साथ ही करेंगे तो चलेगा क्या। तो माँ से हम पूछते हैं, माँ प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ओम क्रीम करके मैं इस मंत्र का आह्वान करती हूँ, प्लीज़ माँ बताइए मुझे, एक साथ अगर सारे लोगों का ऑरा क्लींस करेंगे तो चलेगा क्या। और ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लोगों का एक साथ नाम लेके अगर हम आह्वान करते हैं एक साथ ही तो चलेगा। जैसे कि डीएम का, मेरा, मम्मा पापा का, बॉडी सोल ब्रेन, इन सारे लोगों का बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा क्लींस हो, ऐसे बोल के सिद्ध कुंजिका का आह्वान करके ऑरा क्लींस करेंगे, चलेगा क्या माँ? ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः। यस डियर, चलेगा, आप बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे डीएम का, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का और मेरे बच्चों का, मेरे घर का, इन सारे लोगों का बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा क्लींस हो जाए, ऐसे बोलना है और सिद्ध कुंजिका का आवाहन करना है और सरेंडर करके सिद्ध कुंजिका पढ़ना है या फिर सुनना है, तो इससे ऑरा क्लींस सारे लोगों का एक साथ हो जाएगा, ठीक है। माँ की तरफ से वो परमिशन आया है और आप कवच के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे डीएम का, मेरे पेरेंट्स का, बच्चों का, इन सारे लोगों के बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में कुछ नेगेटिव एनर्जी होगा तो जड़ से जलाकर भस्म करिए, ऐसे बोल के कवच का आह्वान कर सकते हैं और कवच पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, ठीक है। सेपरेटली सारे लोगों को सेपरेटली नहीं करने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। इंटेंशन आपके प्योर होने चाहिए डियर। आपके जो इष्ट भगवान है ना, वो सारा सब कुछ चुटकी में समझ जाते हैं, ठीक है। तो आपके इंटेंशन प्योर रखिए, ठीक है, और आपका श्रद्धा उतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो सारी चीज़ें जो है आप नॉर्मली भी बोलते हो ना तो चल जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, तो एक चीज़ सामने आई है डियर, तो बताना ज़रूरी है। जैसे कि एक मस्कुलाइन है जो फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करते हैं और उनकी जो फेमिनाइन है ना वो मस्कुलाइन एनर्जी को कैरी करती है, ठीक है। बॉडी अलग लेकिन एनर्जी अलग, एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो पर्सन ना बाहर रहते हैं, बाहर जैसे कि आउट ऑफ इंडिया, और वो इनर वर्क ना मतलब बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। तो उनकी जो फेमिनाइन है ना, मतलब कि उनके जो मस्कुलाइन है ना, मस्कुलाइन एनर्जी में जो है ना, वो उनका तबीयत पे असर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे ना, तो वहाँ पे वो काफ़ी डिप्रेशन में है और जैसे कि इन दोनों में अनबन होता है तो वो जो उनके जो पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, एनर्जी पूरा उनका जो है ज़ीरो हो जाता है और इनका भी हेल्थ इशू है, तो इनको पता नहीं चल रहा है डियर कि किस तरीके से इसे मैनेज करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका ये सिचुएशन है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत गलत चल रही है लाइफ में और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, और सारा सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगना या फिर डायरेक्शन ना मिलना, तो ये आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है
सारे जगह से आपको ब्लॉक्ड किया जा रहा है, ताकि आप अपने डायरेक्शन को, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ो और अपने इनर वर्क को डायरेक्शन दो। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है आपके लाइफ में, इट्स मीन्स यू आर अ डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म ऑफ फेमिनाइन। ठीक है, आप डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में हैं, और ये कब तक चलेगा? जब तक आप खुद इसे अच्छा नहीं करोगे। ठीक है, आपको खुद कस्टडी लेना होगा अपने एनर्जी का, एज वेल एज अपने मस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन के एनर्जी का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मैं सजेशन करूं तो अपने डीएम से या फिर अपने फेमिनाइन से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाइए और खुद पर सेंटर हो जाइए। खुद अगर आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, खुद आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, तभी आप अपने मस्कुलाइन को या फिर फेमिनाइन को उस एनर्जी से बाहर निकाल पाते हो। ठीक है, और तभी चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस्ड होती हैं। तो अभी मैंने जस्ट 2-2 देखा, तो इट्स मीन्स कि आपको बैलेंस करना होगा चीज़ों को, तभी आप चीज़ें जो है अच्छे से लाइफ में आगे ग्रोथ कर पाओगे, करियर में भी कर पाओगे, स्टडीज़ में सारा सब कुछ अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही है कि अपने इनर वर्क को डायरेक्शन दीजिए और अच्छे से इनर वर्क करिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने रूटीन को थोड़ा अच्छा करिए, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए, कॉस्मिक एनर्जी को गेन करिए, प्रोटेक्शन दीजिए और मेडिटेशन करिए। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट फ्रॉम स्लो। ठीक है, थोड़ा स्लो स्टार्ट करिए और थोड़ा थोड़ा अपना बूस्ट करिए, जो भी इनर वर्क है ना, थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन बढ़ाइए। ठीक है, तो वो जो भैया है वो मोमेडियन है, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे चैनल पे तो सारा हम अपने भगवती का ही बताते हैं, हमारा जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से बताते हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। तो उसके हिसाब से अभी मैं थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ। माँ के दया कृपा से ये चीज़ें जो है मेरी तरफ आई है, तो मेरा मैं बताना मतलब कि माँ की तरफ से ही आया है ये। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अभी किस तरीके से ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं, ऑरा लॉक करते हैं, ऑरा क्लींस करते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ, जो कि आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप क्या करिए, जैसे कि स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग में उठते ही आपको ये करना है, आपके भगवान मतलब कि आपके अल्लाह का आह्वान करिए, जैसे कि या अल्लाह मैं आपका आह्वान करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं आह्वान करती हूँ सूरह यासीन का। तो मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए, मैं सरेंडर करती हूँ, ऐसे बोल के आपको सूरह यासीन पढ़ना है या फिर सुनना है। ठीक है, तो आप ये सबके लिए कर सकते हैं, जैसे कि मेरे डीएम का, जैसे कि देखिए क्या करना है, बोलना है कि मेरे डीएम का, उनका नाम लीजिए, आपके पेरेंट्स का नाम लीजिए, उनका और आपके जो भी बच्चे होंगे, कुछ भी होगा, उनका सबका नाम लीजिए और बोलिए कि इन सारे लोगों के बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए। ठीक है, ऐसे बोल के आपको आह्वान करना है सूरह यासीन का, और उसे पढ़ना है या फिर सुनना है। ठीक है, सरेंडर के भाव में। उसके बाद आप ले सकते हैं जैसे कि हम कवच का आह्वान करते हैं, तो आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आह्वान कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे डीएम का, मेरे पेरेंट्स का, बच्चों का और घर में जितना, इन सारे लोगों के बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी निगेटिव एनर्जी है उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और एक रक्षा कवच दीजिए, एक प्रोटेक्शन दीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड दीजिए। ऐसे बोल के सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है या फिर सुनना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है कि ऑरा लॉक करना। ठीक है, ऑरा लॉक करने के लिए आप जो आपका ये होता है, नमाज होता है या फिर कुछ भी ऐसा जो कि बहुत स्ट्रांग है, पार्ट है कुछ ऐसा बहुत स्ट्रांग 2-3 पेजेस का है, उसे लीजिए, या फिर आप ये भी ले सकते हैं, अजान ले सकते हैं और बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा लॉक करिए, या और सबका बोलना है कि मेरे डीएम का, फैमिली मेंबर्स का नाम लेके, बच्चों का, इन सारे लोगों का बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा लॉक करिए। घर के अंदर के एरिया का, घर के बाहर का ऑरा लॉक करिए। ऐसे बोल के आपको अजान पढ़ना है या फिर सुनना है, या फिर कुछ भी ऐसा पाठ है जो कि सूरह यासीन जैसा है तो उसे पढ़िए या फिर सुनिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक प्रोटेक्शन शील्ड में आप रहोगे। ठीक है, और आप अपने जर्नी को भी प्रोटेक्शन में रख सकते हैं। ये वाला आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, उसे भी आप प्रोटेक्शन के शील्ड में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा आपको प्रोटेक्शन किस तरीके मॉर्निंग में और नाइट में देना है ये बताया है। बाकी की चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है, तो ये धीरे धीरे करके मैं लाऊंगी माँ से पूछ के। ठीक है, तो ये एक बहुत सारे जो मोमेडियन है वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो माँ के दया कृपा से अगर कुछ गाइडेंस आता है तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है, जाते जाते लव चिट्स लेंगे हम। तो हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की तरफ से, आपके तरफ से। ठीक है, आज हम ये चिट्स लेंगे।
और क्या मैं ये पूरा अपने मन से बताती हूँ? नहीं डियर, मैंने माँ से पूछा है क्या मुझे बताना चाहिए है, तभी मैंने बताया है। ठीक है माँ, मुझे बताइए क्या फेमिनाइन मस्कुलिन का क्या करंट एनर्जी है, क्या बोलना चाहते हैं? DF टू DM, अगर ये आपका एनर्जी है, ठीक है, जब तुम सामने होते हो तो कुछ सूझता नहीं है और दूर जाने के बाद बहुत बातें करना बाकी रह जाती है। अगर आपका ये सिचुएशन है तो देखते हैं आपके पर्सन का क्या है। DM टू DF, ओके अभी इनर वर्क पे ध्यान दो। ओके आपके पर्सन बोल रहे हैं कि इन सारे बातों से दूर होके अपने इनर वर्क पे ध्यान दो। ठीक है, एनर्जी को आपको जो है इग्नोर करना है कि क्या बातें रह गई है क्या नहीं है। ठीक है, इसे इग्नोर करना है और अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। DF टू DM, मैं बात करना चाहती हूँ। अगर आपकी ये एनर्जी है ना तो आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं देखते हैं। आप अगर बात करना चाहते हैं तो DM टू DF, हम मिलेंगे एंड ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ भी तुम्हारे हाथ में ही है। देखिए आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप मिलना अगर चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं आपके पर्सन कि हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपके हाथ में ही है मिलना। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको बोल रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और क्या है देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। DF टू DM, हाँ तुम्हारा प्यार झूठा था, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती थी वो सब सच मान बैठी। ठीक है, अगर आपकी ये एनर्जी है ना कि आपको ऐसा लगता है कि पर्सन झूठे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती थी कि मैंने उसे सच मान लिया, तो आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं देखते हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं हाँ इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओह माय गॉड, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, काफ़ी इंटर रिलेटेड है कार्ड्स और मैंने रैंडमली ही निकाला है। ठीक है, आपके पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं डियर। और हाँ मुझे भी एनर्जी पिक हुआ था कि कुछ माफ़ी का ऐसा कुछ गिल्ट फील में जा रहे हैं। देखते हैं भगवान की तरफ से क्या है। मम्मा बताइए, मम्मा बाबा आपकी तरफ से क्या मैसेज है। ओम प्रेम कल्कय नमः, ओम प्रेम कल्कय नमः, ओम प्रेम कल्कय नमः, ओम प्रेम कल्कय नमः, ओम प्रेम कल्कय नमः। ओके, बाबा की तरफ से है, सिचुएशन कैसी भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। ठीक है, ये कल भी आया था। बाबा बोल रहे हैं आपको बार बार कि आपके साथ है बाबा। ठीक है, और क्या है बाबा की तरफ से है, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वो मुझे आके कहो, यहाँ वहाँ मत भटको। ठीक है, उसके बाद माँ बोली मेरी ममता के छाव में तुम सुरक्षित हो। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच मम्मा बाबा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम का कहना, जय माँ काली।